नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है उसके 13 नवंबर की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के और मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि अब एसएससी के एग्ज़ाम लगातार स्टार्ट हैं। इसके बाद एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन भी इस चैनल पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को पढ़ेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कदबनबाड़ी धाम भूमि कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यह कदबनबाड़ी घास भूमि जो है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के इंदापुर तालुका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था कि नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न था सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1992 को इसे प्रारंभ किया गया था। और एसएससी में जीके जीएस का पार्ट ही सबसे ज़्यादा टफ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएस का रिवीजन करें। अगला ई मोबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम स्थान पर दिल्ली राज्य है। अगला प्रश्न पुस्तक से पूछा गया था जो कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। द नेम शेख पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को झुम्पा लैडी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है बेग बुंग मिजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आंसर हो जाएगा यह ताल वाद्य यंत्र होता है। और शास्त्रीय नृत्य वाद्य यंत्र लोक नृत्य से एक प्रश्न जरूर हर शिफ्ट में एसएससी द्वारा पूछा जाता है। कुछ टॉपिक है जो जरूर पूछे जाते हैं पुस्तक से, लोक नृत्य से, संविधान से, अनुच्छेद से, जनगणना से। ये टॉपिक हैं जिनमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, और जिन बच्चों को और भी प्रश्न पता हो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में प्रारंभ होती है, तो आंसर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है भूमि सुधार अधिनियम किन किन राज्यों में लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसे पश्चिम बंगाल और केरल को विशेष रूप से सफल माना जाता है, यहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है। अगला प्रश्न तो पूछा गया था कि शिवाजी महाराज ने किन शासकों के साथ युद्ध लड़े थे, तो आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह औरंगजेब और बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही शासकों के साथ शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े थे। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जो मिल पाए थे। अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब पढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर।
13 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था करंट से था कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जो 2024 में बने थे। तो आंसर हो जाएगा यह है एन चंद्रबाबू नायडू, जो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए थे और वर्तमान में भी यही मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न न्यूटन के नियम से था कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। अगला प्रश्न जो साइंस का पूछा गया है कि शक्ति जिसे पावर कहते हैं का सूत्र क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य अपान समय इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 2025 के अनुमानों के अनुसार भारत में एसटी की अनुमानित जनसंख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है। अगला प्रश्न फेस्टिवल से पूछा गया है कि पोंगथू कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पोंगथू उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव होता है। अगला प्रश्न करंट का पूछा गया था कि किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर हो जाएगा यह पदक हरविंदर सिंह ने जीता है। और अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि आरबीआई की नई डिप्टी महिला गवर्नर जो है कौन बनी हुई है वर्तमान में। तो आंसर हो जाएगा यह है पूनम गुप्ता। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनमें महिला गवर्नर नई बनी है पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ब्रिक्स की बैठक जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्धन किस वंश के शासकों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा यह पुष्यभूति वंश के शासकों को कहा जाता है। अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो आंसर हो जाएगा यह जाइन रोमेरो हैं जिन्होंने 13 साल 10 महीने और 10 दिन की सबसे कम उम्र में चढ़े हैं। अगला प्रश्न अनुच्छेद से जो कि हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। अनुच्छेद 300A का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न था देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतमाला परियोजना है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है। अगला प्रश्न है खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसे चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया था। अब कुछ मैथ के प्रश्न हैं जो मिल पाए उनको देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो एक प्रश्न मैथ में पूछा गया था चाल दी हुई थी समय दिया हुआ था और दूरी ज्ञात करनी थी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से इसका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ था 2 क्रमिक बट्टे 20 और 15% की दिए हुए थे एकल छूट के साथ इनकी एकल छूट क्या होगी ज्ञात करना था। तो क्रमिक बट्टे का एक प्रश्न था इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न था 7 से 8 डिजिट की संख्या दी गई थी जिसमें 5 से विभाज्य होगी यह ज्ञात करना था। और अंतिम एक प्रश्न है मैथ का जो 635 से 841 रुपए हो जाने पर 2 वर्ष में ब्याज की दर क्या होगी यह ज्ञात करना था। तो मिश्र धन और मूलधन और समय दिया हुआ है इससे ब्याज दर निकालनी थी। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए
सभी जीके जीएस व साइंस के मैथ के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।